हेलो एंड वेलकम, दिस इज प्रतिभा सिंह एंड नाउ आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस, दैट इज हाउ टू स्कोर मोर। ज्यादातर स्टूडेंट्स का कंसर्न रहता है कि हम एग्जाम में अच्छे से लिख कर आते हैं बट हमें अच्छे मार्क्स नहीं मिलते। तो क्या करना चाहिए, कौन सी ऐसी ट्रिक्स या फिर टिप्स हैं जिनको हम यूज करके अपने स्कोर को थोड़ा सा हाई कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आपको मेहनत तो खुद करनी पड़ेगी। आइए जानते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को किस तरह से यूज किया जाए कि हम अपने स्कोर को मोर कर पाए। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम ट्रिक्स की, एंड आई एम टेलिंग यू, भाई देखो प्लीज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एग्जामिनेशन हॉल में हमेशा 15 मिनट पहले का मार्जिन लेके जरूर पहुंचे। आप एग्जामिनेशन हॉल जो आपकी सीट है वहां पे 15 मिनट पहले पहुंच जाने चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जब हम जिस कॉपी में एग्जाम लिखते हैं, जिस कॉपी में हम आंसर्स को लिखते हैं, उस कॉपी के ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, दिशा निर्देश दिए होते हैं, जिनको ज्यादातर बच्चे नहीं पढ़ते ड्यू टू टाइम का वो इशू। बाहर उनको बैठना है, बाहर खेलना है, बट वो 15 मिनट्स के टाइम की वैल्यू को नहीं समझते और फिर बाद में कहते हैं कि हमारे मार्क्स कम थे। इंस्ट्रक्शंस में लिखा रहता है कि आप अपने आंसर को फ्रेम करते समय कितना मार्जिन छोड़ेंगे दाएं और बाएं तरफ से, आप अपने रोल नंबर को किस तरह से लिखेंगे, आप एक नया क्वेश्चंस को शुरू करने के लिए एक नया पेपर यूज करेंगे। इस तरह की बहुत सारी चीजें बच्चे नहीं यूज करते हैं और इंस्ट्रक्शंस के भी मार्किंग, इंस्ट्रक्शंस ना पढ़ने की वजह से वो सही दिशा निर्देशों को ना पढ़ते हुए कुछ चीजों में लैग कर जाते हैं। जब आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेंगे, 15 मिनट का टाइम था आपके पास, अब बिल्कुल ऐसा रहा होगा कि अब आपका 15 मिनट का टाइम क्लोज हो गया है। नाउ अब आपको पेपर भी मिल जाएगा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ही। अब आप क्या करेंगे, जैसे ही आप पेपर को देखते हैं तो पेपर के अंदर पार्ट्स में डिवाइड होता है पेपर, 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। यहाँ पे फुल लेंथ क्वेश्चंस, मिडिल लेंथ क्वेश्चंस और बहुत शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस को पूछा जाता है। सबसे पहले आपको करना ये है कि आप अपने पेपर के क्वेश्चंस के मार्किंग के अकॉर्डिंग अपने टाइम को डिवाइड करेंगे। सपोज आपको 3 आवर्स मिल रहे हैं या 2 आवर्स मिल रहे हैं, तो आप डिवाइड कर देंगे कि अगर 60% का पार्ट बी वाला है तो मुझे अपने टाइम का जितना भी टाइम आपको मिला उसका 60% बी को ही देना है, मुझे 40% ही ए को देना है। अगर आप इस तरह का डिवीजन ऑफ टाइम कर लेंगे तो आपको लिखने में आंसर समय की कमी महसूस नहीं होगी। बहुत सारे बच्चे इस चीज की शिकायत करते हैं, यार 3 घंटे का पेपर था, मेरा तो बहुत सारा छूट गया। क्या करते हैं वो बच्चे, शुरू के पेपर्स के आंसर को लिखने में इतना सारा समय कंज्यूम कर लेते हैं कि लास्ट तक पहुंचते पहुंचते उनके पास समय की बहुत अधिक कमी हो जाती है और वो जहां पे ज्यादा लिखना चाहिए था, जहां पे ज्यादा समय देना चाहिए था, वहां बहुत कम समय देते हैं और उनके मार्किंग भी फिर उसी तरह से होती है। तो भाई क्या करेंगे, आप सबसे पहले टाइम को डिवाइड करेंगे, इससे आपको क्वेश्चन में उनको टाइम नहीं मिला की समस्या खत्म हो जाएगी। जब आप क्वेश्चंस पढ़ लेंगे, और जो थर्ड पॉइंट है ये बेसिकली लॉन्ग फुल लेंथ क्वेश्चन के लिए ही है। जब आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे और क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही हमारे दिमाग में आइडियाज आना शुरू हो जाते हैं कि हम आंसर को किस तरह से फ्रेम करने वाले हैं। हम आउटलाइंस बनाना शुरू कर देते हैं कि मैं पहले ये लिखूंगा, ये लिखूंगी, फिर मैं ये लिखूंगी, ये चीज लिखूंगी, ये चीज लिखूंगी। तो मैं क्या करूंगी, मैं इन चीजों को डायरेक्ट लिखने की जगह क्या करूंगी, इन पॉइंट्स को एक जगह आउटलाइन बना के लिखूंगी, बॉक्स बना के लिखूंगी, सिनॉप्सिस बना के लिखूंगी और उसके बाद में अपना आंसर फुल लिखना शुरू करूंगी। मेक श्योर कि आउटलाइंस के साथ साथ मैंने अपनी कंक्लूजन की को भी सोचा होना चाहिए। फुल लेंथ आंसर को रिक्वायरमेंट रहती है कि आप कंक्लूजन के साथ ही खत्म करें। बिना कंक्लूजन के आप फुल लेंथ आंसर को लिख रहे हैं अगर, तो आप बहुत अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे आपको। अगेन, हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आपने आउटलाइन में तो उनको मेंशन किया ही किया है, कंक्लूजन तक पहुंचते पहुंचते आप हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का जब यूज करेंगे तो मेक श्योर आपकी हेडिंग्स बोल्ड में लिखी हो और मिड ऑफ द पेपर में लिखी हो, और हेडिंग जिस तरह की बात कर रही है उसी तरह का कॉन्टेक्स्ट और उसी तरह के स्टेटमेंट्स आपके उसको कवर करने के लिए आपने यूज किए हो। अब देखो भाई, आंसर फुल लेंथ को किस तरह से लिखना है इसकी बात हो रही है। अब फुल लेंथ आंसर में इतनी सारी चीजें होती है कभी कभी लिखने के लिए कि भाई देखो आपने टाइम डिवाइड भी कर रखा होगा ना, तब भी आप समय से पहले अपने क्वेश्चन पेपर आंसर को पूरा नहीं लिख पाएंगे। क्या कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में, आप अपने आंसर को कोशिश करें कि कीवर्ड्स को फ्लो चार्ट में बना के लिखना शुरू करें। इसके दो फायदे,
एक तो कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे पाते हैं एग्जामिनर को जो कॉपी चेक करता है आपकी, प्लस दूसरी चीज आपकी कॉपी फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, डेटा चार्ट, पाई चार्ट, ये इस तरह की चीजों को बनाने से अट्रैक्टिव भी लगती है, नीट एंड क्लीन लगती है। आप एक पेज में कम से कम 2-3 पेजेस की इंफॉर्मेशन दे पाते हैं, तो आपके पास अननेसेसरी चीजों के लिए जो लिखने में समय बर्बाद होता वो टाइम बच गया है। आप वहां फिर इस समय का इस्तेमाल कर सकते हैं जहां सच में जरूरत है। तो 2 पॉइंट्स जो नीचे के दे रखे हैं वो बिल्कुल लॉ बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स के लिए ही रिलेवेंस रहेंगे। जब भी एक फुल लेंथ क्वेश्चन का आंसर लिखने की बात की जाती है उन बच्चों के लिए जो कि लॉ बैकग्राउंड से रिलेटेड है, तो हमेशा किसी भी फुल लेंथ आंसर को आप केस लॉस के बगैर लिखेंगे, बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप किसी भी सब्जेक्ट में कोई सा भी फुल लेंथ आंसर उठा के देख लीजिए, आप विदाउट केस लॉस उस आंसर को पूरा नहीं कर पाएंगे। और केस लॉस लिखने के लिए भी आपको दिमाग में एक चीज का होना बहुत जरूरी है कि भाई देखो, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर अगर मैं केस लिख रहा हूँ तो मेरा एक केस सबसे हेडिंग का होना चाहिए, मतलब बेस होना चाहिए, लीडिंग केस होना चाहिए, और एक कम से कम केस मेरा रिसेंट का होना चाहिए। अगर कोई टॉपिक इस तरह का है कि जजमेंट 2 तरह से दिया गया है, मींस क्रिटिक वाला भी दे रखा है, कहीं कहीं पर वो एक्सेप्शन की तरह वर्क कर रहा होगा, पर्टिकुलर केस में बोला है कि दिस इज ओके होना चाहिए, और दूसरे ही केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने ही बोल रखा, अथॉरिटी ने बोल रखा है नहीं नहीं ऐसी ऐसी सिचुएशन में ये चीज नहीं होनी चाहिए, तो आप कोशिश करेंगे कि एक्सेप्शन वाले केसेस को भी आप लिखें। तो ध्यान रखना है, हमें लीडिंग केसेस लिखने हैं, हमें रिसेंट के केसेस लिखने हैं, और अगर कोई एक्सेप्शनल वाले केसेस होंगे तो वो हमको जरूर 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 लिखना है। अगेन जैसे मैंने केस लॉज में बोला कि देखो, फुल लेंथ आंसर में केस लॉज के बगैर आंसर को फ्रेम करना इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। आप अच्छे मार्क की तो फिर उम्मीद छोड़ दें अगर आप केस लॉज नहीं लिखते हैं। उसी तरह से किसी भी फुल लेंथ आंसर में अगर आप लीगल प्रोविजंस नहीं लिखते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। फिर चाहे आप 6 पेजेस के क्वेश्चन का आंसर लिख कर आइए, 7 का लिख कर आइए, 10 का लिख कर आइए, जहां पर जिस चीज की रिक्वायरमेंट थी आपने वहां पर वो चीज नहीं लिखी, आपने केस लॉज नहीं लिखे, आपने लीगल प्रोविजंस नहीं लिखे। मेक श्योर हर पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप लीगल प्रोविजंस को लिखेंगे केस लॉस के साथ ही। नाउ दीज आर द ट्रिक्स जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में यूज करने हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ स्टेप्स की कि एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने से पहले एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए आपको किन किन टिप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले आप अपने टाइम को मैनेज कीजिए, प्रॉपर शेड्यूल बनाइए। जब भी आप पढ़ रहे होते हैं, हर एक लगभग कोर्स में 5 सब्जेक्ट होते हैं, हर एक कोर्स में, चाहे वो बीए का हो, बीबीए का हो, ग्रेजुएशन कोर्स में, विद बोर्ड एग्जाम्स में अगर 8-8 भी अगर सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आपको टाइम मैनेज करना है। हर एक कोर्स के अंदर कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत लेस टाइम टेकिंग होते हैं, और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं जो टाइम टेकिंग ज्यादा होते हैं। तो आपको कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें कम समय की जरूरत है और कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे ज्यादा समय की जरूरत है, उसको ध्यान में रख के अपने टाइम को मैनेज करना है, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना है। जब आप शेड्यूल को बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा, अपने वीक स्पॉट को रिकॉग्नाइज कीजिए कि आपके वीक स्पॉट्स क्या है। अब वीक स्पॉट क्या होता है? ये ऐसे टॉपिक होते हैं जहां पर आपकी पकड़ थोड़ी सी कमजोर है, यानी कि अगर इन पे काम किया जाए तो आप इस पे अच्छा फोकस अगर किया जाए तो उस पे अच्छी पकड़ बना सकते हैं। तो आप अपने मैनेज जब करेंगे, शेड्यूल जब बनाएंगे, तो इन पॉइंट्स पे, इन टॉपिक्स पे थोड़ा सा ज्यादा समय दीजिए, इनको थोड़ा ज्यादा समय दीजिए। अगेन जब आप ये सारी चीजें कर रहे होंगे तब आप आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे स्कोरिंग सेक्शंस को। जब भी हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हैं, उनके क्वेश्चंस को पढ़ रहे होते हैं, उनके पैटर्न्स को पढ़ रहे होते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इट मींस चांसेस आर देयर कि इस बार भी पूछा जाएगा। हर बार वो घुमा घुमा के कैसे भी तो करके पूछा जाता है। तो आपको पता है ओके दिस इज स्कोरिंग, मुझे ये करना ही करना है, तो वो अगर थोड़ा सा कठिन भी होगा ना तो प्लीज उसको करिए, बिकॉज आपके बहुत सारे मार्क्स सेव हो रहे हैं, आपको पता है कि ये तो आएगा ही आएगा, दैट इज स्कोरिंग सेक्शन। तो आपको उस पर ज्यादा फोकस करना है। गेट रेडी विद योर स्टडी नोट्स। अब आपको पता चल गया है कि आपके बिग स्पॉट्स क्या हैं, आपको पता चल गया है कि स्कोरिंग सेक्शंस कौन से हैं। अब आप इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने खुद के स्टडी नोट्स बनाइए।
अगर आपने कहीं से स्टडी नोट्स परचेज भी किए हैं तो उन परचेज स्टडी नोट्स के ऊपर अपने खुद के छोटे छोटे स्टिकी नोट्स लगा के नोट्स बनाइए, अपने कीवर्ड्स लिखिए, चीजों को याद करने की कोशिश कीजिए और आपके पास एक परफेक्ट नोट बनके तैयार हो जाएंगे। अब जब आपने नोट्स बना लिए हैं तो क्या करेंगे कि चीजें हमेशा आपके साथ रहे, आपको चीजें हमेशा के लिए याद रहे, तो आप उन स्टडी नोट्स से जो भी लेसन प्रिपेयर किया है आप उसको पढ़ाइए, किसी को भी पढ़ाइए। आप अपने पेरेंट्स को पढ़ा सकते हैं, अपने सिबलिंग्स को पढ़ा सकते हैं। कहीं नहीं कोई नहीं मिल रहा ना अगर, तो अपने घर के पेट को पढ़ा लीजिए, अगर आपके घर में है तो। वो भी नहीं है तो प्लीज अपनी दीवार को पढ़ा लो, अपने घर की किसी वॉल को पढ़ा लो, लेकिन प्लीज वॉल को ही सही पढ़ाओ जरूर। ऐसा करने से क्या होगा कि जब आप बार बार चीजों को बोलेंगे, सुनाएंगे, आप खुद भी सुनेंगे, तो आप जरूर इसको अच्छे से याद कर पाएंगे ना। जब आपने चीजों को बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज कर लिया है, आपने याद कर लिया है, बच्चों को पढ़ा के समझ लिया है, अब बारी आती है सॉल्व करने की कि आप सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे। और जब आप सैंपल पेपर को सॉल्व करने के लिए कहाँ से लाएंगे सैंपल पेपर, तो भाई देखो किसी भी कॉलेज के अंदर एक लाइब्रेरी होती है जो वेल मेंटेन्ड होती है, और उस लाइब्रेरी के अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होता है। तो कुछ भी नहीं करना, लाइब्रेरी में जाना है, क्वेश्चन पेपर को उठाना है और उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। मॉडल पेपर्स और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं वो वाले क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। अब भाई देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तब तक फायदा नहीं है जब तक आप अपने आंसर को एवल्यूएशन के लिए नहीं देते। किससे करवाएंगे एवल्यूएशन? आप अपने सहपाठी को दे सकते हैं, क्लासमेट को दे सकते हैं, आप अपने सीनियर को दे सकते हैं, और सबसे जरूरी चीज आप अपने सब्जेक्ट टीचर को दे सकते हैं। आप अपने सब्जेक्ट टीचर को दीजिए, कहिए कि मैंने ये आंसर लिखा है और इसको चेक करके बताइए कितने नंबर मिल सकते हैं मुझे। मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ आपको कोई भी टीचर मना नहीं करेगा। उल्टा अगर कहीं आपकी कमियां होंगी तो उन कमियों को जरूर सुधार कर आपको बताएगा। तो ये थे कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स जिनको यूज करके आई एम श्योर यू विल स्कोर मोर। आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर करेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।